प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है और आज का दिन है 20वां। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज हम लोग यहूदियों का राजा ये विषय में सीखेगा। यूहन्ना भक्त 19 अध्याय 2 और 3 पद अपने को बताता है। और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। अभी ये वचन में यीशु क्रिस्त को यहूदियों का राजा बुलाया गया, लेकिन अगर अपन यहूदियों के तरफ देखेगा, ये सारे लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के विरोध में है। आपको मालूम है, मत्ती का किताब 15 अध्याय 24 पद में प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक बात बोला कि इज़राइलियों के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। देखो, ये वचन को गलत रीति से मत लो, लेकिन अपने को ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर को एक ही पुत्र है और वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। और प्रभु यीशु क्रिस्त को पृथ्वी पे आके कई भूमिका को निभाना है, जैसा उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाला, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, राजाओं का राजा, यहूदियों का राजा। ऐसा कई भूमिका प्रभु यीशु क्रिस्त को पृथ्वी पे निभाना है। पुराना नियम में प्रभु यीशु क्रिस्त को मसीहा बुलाया गया, नया नियम में प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रिस्त बुलाया गया। मत्ती का किताब 15:24 प्रभु यीशु क्रिस्त बोलता है, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मतलब ये उसका एक भाग है जो पृथ्वी पे प्रभु यीशु क्रिस्त को निभाना है। प्रथम प्रभु यीशु क्रिस्त को खोए हुए इज़राइली 12 गोत्र को खोज के परमेश्वर के पास लाना है। आपको मालूम है, यहूदी लोग परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे। अभी यीशु क्रिस्त को उनको परमेश्वर के पास लाना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला, मैं मेरे भेड़ों के लिए आया, मेरे भेड़ों के लिए। और यहूदी लोगों को मालूम था मसीहा आने वाला है, वही उनका राजा है। उनको मालूम था, वे लोग लंबे समय से मसीहा के लिए ठहरे हुए थे और बाकी अन्य जाति को मसीहा मालूम नहीं था। लेकिन यहूदी लोगों को मालूम था कि मसीहा आने वाला है। सिमियोन को देखो, मंदिर के अंदर मसीहा के लिए वो लंबे समय से ठहरा हुआ है। यहूदी लोगों को देखो, उनके हृदय में प्रश्न, क्या यूहन्ना बपतिस्ता यही मसीहा है? दूसरे शब्दों में सभी यहूदी लोग मसीहा के लिए ठहरे हुए थे। मसीहा के लिए यीशु क्रिस्त को देखेगा तो यहूदी परिवार में जन्म लिया, वो यहूदी नगर में जन्म लिया। इतना ही नहीं, यहूदियों के नियम में, उनके आज्ञा में, पालन पोषण में वो बड़ा हुआ। वो यहूदियों के मंदिर में सुवार्ता भी घोषित किया। अगर अपन यीशु क्रिस्त का शुरुआत का जीवन को देखेगा, वो ज़्यादा यहूदियों के बीच में सहवास कर रहा था। प्रभु यीशु क्रिस्त को बाइबल में लिखा हुआ हर एक भविष्यवाणी को पूरा करना था। इतना ही नहीं, अन्य जाति का लोग जब यीशु क्रिस्त को देखते थे, वे चिल्लाते थे, हे दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कर, दया। ये अन्य जाति लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को मसीहा करके पहचाना। उन्होंने पहचाना कि यही दाऊद का पुत्र है। लेकिन यहूदी लोग अभी भी दुविधा में, प्रभु यीशु क्रिस्त को लेके उनके अंदर डाउट। वे लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने मसीहा स्वीकार करने के बजाय एक रुकावट बना, यीशु क्रिस्त का सेवा के लिए रुकावट। अपन क्या देखते हैं, यहूदी लोगों ने यीशु क्रिस्त को प्रभु करके इनकार किया। उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त धीरे धीरे अविश्वासी अन्य जाति के बीच में गया,
उनके बीच में सेवा किया, क्योंकि यीशु क्रिस्त पृथ्वी का उद्धार करता है। वो हर एक मनुष्य जाति के लिए आया। यीशु क्रिस्त स्वयं परमेश्वर है। वो क्रूस पे हर एक के पाप का कीमत को भरा। जो कुछ भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने पृथ्वी पे किया वो योग्य समय में किया, ना जल्दी किया ना लेट किया, समय में। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त को कई भूमिका पृथ्वी पे निभाना है। यूहन्ना का किताब 19 अध्याय 3 पद में यहूदियों का राजा, ये वचन में यहूदी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का निंदा कर रहा है, ठट्टा कर रहा है। और वो सच में यहूदियों का राजा है। केवल यहूदियों का राजा नहीं, लेकिन राजाओं का राजा है वो। वहाँ पे यहूदी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का निंदा कर रहा है, ठट्टा कर रहा है, अपने ही राजा का निंदा कर रहा है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पे मरा, उस समय में सूर्य अंधकार में बदल गया। एक बड़ा भयंकर घोर अंधकार छा गया। लेकिन इससे पहला यहूदियों के जीवन में, उनके हृदय में एक बड़ा अंधकार छाया हुआ है। वे अपने स्वयं राजा को पहचान नहीं पा रहा है। वे पृथ्वी का प्रकाश को देख नहीं पा रहा है। ये उनका भयंकर परिस्थिति। पिलेत को देखो, पिलेत ने प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर पार्टी लगाया कि ये यहूदियों का राजा है, यहूदियों का राजा। फिर भी यहूदी लोगों का मन खुला नहीं, उनका हृदय खुला नहीं। अगर अपन इन लोगों की तरफ देखेगा, प्लाम संडे के दिन प्रभु यीशु क्रिस्त को एक आदर के साथ यरूशलेम में स्वागत किया। जब प्रभु यीशु क्रिस्त ओलिव की पहाड़ी से उतरा, वो गधे पे बैठ के गोल्डन गेट में से यरूशलेम में प्रवेश किया। उस समय में यही लोग होसन्ना होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, चिल्ला रहे थे, स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। आपको मालूम है होसन्ना, होसन्ना का अर्थ क्या है? होसन्ना मतलब कृपया मुझे बचा, कृपया मुझे बचा। प्लाम संडे का दिन ये लोग प्रभु के सामने रो रहे थे, होसन्ना होसन्ना, मतलब कृपया मुझे बचा, कृपया मुझे बचा। इतना ही नहीं, गधे के सामने अपना वस्त्र निकाल के उन्होंने ज़मीन पे डाला। मतलब एक योग्य रीति आदर के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वागत किया। लेकिन यही लोग 5 दिन के बाद चिल्ला रहा है, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने यीशु के सिर पे कांटों का मुकुट चुभाया, निंदा किया, ठट्टा किया, थूका भी। आज पृथ्वी पे यही परिस्थिति है। लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का निंदा कर रहा है, ठट्टा कर रहा है, मजाक कर रहा है, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं कर रहा है। वे लोग क्या कर रहा है उनको मालूम नहीं। यही परिस्थिति उन दिनों में यहूदियों का था। उन्होंने भी अपना राजा को इनकार किया। आपको मालूम है, पिलेत को समझ में आया कि प्रभु यीशु क्रिस्त निर्दोष है, वो एक धर्मी मनुष्य है। वो कोशिश कर रहा था यीशु क्रिस्त को छोड़ने के लिए, लेकिन लोगों का क्रोध देख के वो कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पाया। लोगों का क्रोध भयंकर प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर। यहूदी लोगों ने लोगों को उकसाया, चिल्लाने को लगाया कि हमें बरनबास दो और यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। ये बात मत्ती का किताब 27 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरनबास को मांग ले और यीशु को नाश कराए। यीशु क्रिस्त उनके लिए आया। यीशु क्रिस्त यहूदियों का राजा है और वे लोग अपने ही राजा को मारना चाहते हैं। रोमी सेना भी प्रभु यीशु क्रिस्त का निंदा ठट्टा किया। आपको मालूम है, पिलेत के पास इतना सामर्थ्य था कि यीशु क्रिस्त को आसानी से मार सके,
लेकिन उसको समझ में आया ये व्यक्ति निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए वो यीशु को मारना नहीं चाहता था। लेकिन यहूदी लोग, उनके अंदर प्रभु का भय नहीं है, उनके अंदर अपने राजा का भय नहीं है। वो यहूदियों का राजा है, यहूदियों का राजा। उन दिनों में यहूदियों के आँख और हृदय अपने प्रभु की ओर खुलाने, आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ अपने परमेश्वर से, हर वो जो इस समय में संदेश को सुन रहा है, आपका हृदय, आपका आँख अपने प्रभु की ओर खुलने दे। वही तेरा उद्धार करता है, वही तेरा उद्धार करता है, वही प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त है। यूहन्ना का किताब 19 अध्याय 2 और 3 पद अपने को बताता है। और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारा। मेरा यीशु यहूदियों का राजा है, वो आज भी उनका राजा है, वो सारी सृष्टि का राजा है। आमीन, आमीन, आमीन।